मैं जब ध्यान में था तो मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत दुखी हो, कष्ट में हो, निराशा के घोर अंधकार में डूबते जा रहे हो। तुम्हारे आंसू देखकर मैं तड़प उठा। मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ। मेरा काम उसे बचाना है जिसे सहारे की ज़रूरत है, उनके दुख दूर करने के लिए और उनके होठों पर मुस्कान लाने के लिए मैं उन्हें अपनी ओर खींचता हूँ। तुम मेरे पास शिरडी आना और मेरी समाधि के पास जी भर के रोना। जितना तुम्हारा अंदर का दुख है ना, सब आंसुओं के जरिए सब निकाल देना। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। उसके बाद तुम्हारी झोली में खुशियाँ डाल दूंगा। अगर तुम शिरडी नहीं आ सकते तो परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए ना कोई रेलगाड़ी, ना कोई घोड़ा गाड़ी, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखना। मेरे 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। उनको अपना लेना। अगर तुम उनको अपना लोगे तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा तुम्हारे दुखों को दूर करने का। मुझे तुम्हारा सब दर्द पता है। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। ये हो सकता है कि बच्चे को चोट लगी हो और माँ को महसूस ही ना हो। मैं खुद आपका विश्वास मेरे प्रति बढ़ाऊंगा। मैं इसे अपने तरीके से करूँगा। परिस्थिति कैसे भी हो, बस मन सीधा रहना चाहिए। जब तुम्हारा मन परेशान होने लगे तो मेरे भजन सुनना। इससे तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तुम मानसिक रूप से थक चुके हो, इसी वजह से उम्मीद खोते जा रहे हो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा कुछ बोझ तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन कुछ हद तक तो तुम्हें भी भुगतना होगा। मैं आपके सारे कर्मों को दूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूँगा तो आप धैर्य और विश्वास कैसे सीखेंगे? अगर तुम्हें कोई नहीं समझता तो तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो तुम्हें समझता हूँ ना। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। उम्मीद मत करो कि लोग आपको समझेंगे। दुनिया बहुत स्वार्थी है मेरे बच्चे। दुनिया पर विश्वास मत किया करो और दुनिया की वजह से दुखी भी मत रहा करो। मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए आपको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन भगवान ने मेरे बच्चे किसी कारणवश द्वार बंद किया होगा। लेकिन भगवान आपके लिए बंद दरवाजे खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका कर्मों का भुगतान है ना, वो अब ख़त्म होने वाला है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी टाइम से सोए भी नहीं हो, खाना भी अच्छी तरह नहीं खाते। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सो जाओ मेरे बच्चे। मैं जाग रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तो जागने की आदत है। मैं नहीं सोता। मैं अगर सो जाऊँ तो मेरे बच्चों के दुख कौन दूर करेगा? मैं जाकर उनके लिए प्लानिंग करता रहता हूँ बच्चों के लिए कि मैं उनके दुख कैसे दूर करूँ, उन्हें कैसे कष्टों से छुटकारा दिलवाऊँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तूने मुझे करुणा कर बना कर भेजा है तो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने भक्तों के विश्वास पर खरा उतरूँ। उनकी जो आशा की निगाहें मुझ पर हैं, वो उनकी आशा कभी ना टूटे। इसलिए मेरे बच्चे, तो अब चैन की नींद सो जा। तेरा बाबा तेरे लिए जाग रहा है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे सब बच्चों, तुम हमेशा खुश रहा करो। सच में बाबा अपने बच्चों के दुख दर्द नहीं देख सकते। ये नहीं कि बाबा के जो भक्त हैं, बाबा उन्हीं के दुख दर्द दूर करते हैं। मैं तो बाबा को जानती भी नहीं थी और बाबा की एक बुक आई मेरे पास, मैंने उसको पढ़ा। बाबा से लगन लगी। आप मानोगे, बुक पढ़ने के बाद मैं जब भी टीवी चलाती तो कोई ना कोई बाबा का प्रोग्राम, न्यूज़ होते तो उसमें बाबा का जिक्र। एक ओशम जी हैं, उनका टीवी पे प्रोग्राम आता था, जो बाबा के सीरियल में भी काम कर चुके हैं। तो वो भक्तों से लाइव बात करते थे। तो मेरा फ़ोन दूसरे दिन लग गया। वो कहने लगे कि मीना जी,
आप कब से फ़ोन के लिए ट्राई कर रहे हैं? मैंने कहा मैं 2 दिन से। तो बस उन्होंने कहा कि आप सब काम छोड़िए, बाबा आपको शिरडी बुला रहे हैं। और मैंने सोच लिया कि अब मैंने शिरडी जाना है। आप मानोगे, उनसे बात करने के बाद मैं तत्काल टिकटें करवा के 2-3 दिन में ही शिरडी चली गई। बाबा ने मुझे अपनी खींच डाली। बाबा ने जो टीवी में प्रोग्राम वगैरह थे, मैं मानती हूँ कि वो मेरे लिए भेजे। उसके बाद मैंने ना कभी प्रोग्राम देखे, ना पहले देखे थे। और जब मैं बाबा के पास शिरडी गई तो बाबा की समाधि के पास फूट फूट कर रोई। बाबा ने भी कहा कि मेरी बच्ची अब रो ले, जितना रोना है, उसके बाद मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। सच में बाबा ने उसके बाद रोने ही नहीं दिया। बाबा मेरे साथ चल पड़े, हर कदम पर मेरे साथ रहे। सच में बाबा मेरे लिए क्या है, मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि दुख में लोग ईश्वर को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। बाबा ने मुझे अब इतना सुख दिया है, पर आप मानोगे, बाबा मेरी हर सांस में है। मैं मरते दम तक बाबा को नहीं भूल सकती। बाबा से कहती हूँ कि बाबा, मेरा तुम्हारे साथ जन्म जन्म का रिश्ता नाता रहे। बाबा हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। ओम साईं राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। ओम साईं राम।